हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ पेट्रोकेमिकल रिएक्शन के ऊपर जो कि असिमिलेशन के ड्यूरिंग होता है। मतलब असिमिलेशन होने के वक्त कुछ रिएक्शंस होते हैं, मतलब वो जो कंट्री रॉक या फिर फ्रैगमेंट्स कन्वर्ट होते हैं, या फिर उसे हम बोल सकते हैं कंट्री रॉक। और ये फ्रैगमेंट्स को जब माग्मा पचा लेता है, मतलब डाइजेस्ट कर लेता है, उस वक्त कुछ रिएक्शन होते हैं। तो आज हम देखेंगे उस रिएक्शन के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बोल देता हूँ, जिन्होंने हमारे चैनल का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, असिमिलेशन ऑफ इग्नियस रॉक, उसमें हमने डेफिनेशन और उसके कुछ फैक्टर और इनकॉर्पोरेशन के टाइप्स हमने डिस्कस किया था। प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं असिमिलेशन ऑफ इग्नियस रॉक के कुछ पेट्रोकेमिकल रिएक्शंस, मतलब किस टाइप के रॉक के साथ किस टाइप का माग्मा रिएक्ट कर रहा है, तो क्या मिल रहा है, वही चीज़ें हम देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो असिमिलेशन जो यहाँ पे आ रहा है उसका मतलब ही यही है, कहीं ना कहीं ये डाइजेस्ट कर ले रहा है कंट्री रॉक को। माग्मा सब आ रहा है वो, या फिर वो वाल रॉक हो या फिर फ्रैगमेंट हो या फिर कंट्री रॉक हो, उसे ये डाइजेस्ट कर ले रहा है। देखिए सम पेट्रोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन माग्मा एंड वाल रॉक। ठीक है, वाल रॉक मीन्स जो कंट्री रॉक को पेनिट्रेट करके माग्मा आ रहा है, वहाँ से भी कुछ को वो अल्टर कर दे रहा है या फिर डाइजेस्ट कर ले रहा है या फिर पार्शियली डाइजेस्ट कर रहा है, तो उसी की वजह से कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, वही चीज़ हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन रिएक्शंस। पहला जो है हमारा असिमिलेशन ऑफ बेसिक इंक्लूजन बाय एसिडिक माग्मा। ठीक है, मतलब एसिडिक माग्मा आ रहा है बेसिक कंट्री रॉक के द्वारा। मतलब अगर ये कंट्री रॉक है, यहाँ से माग्मा आ रहा है, तो ये कंट्री रॉक का कंपोजिशन रहेगा बेसिक और माग्मा का कंपोजिशन रहेगा एसिडिक। मतलब ये बेसिक कंपोजिशन का कंट्री रॉक रहेगा, माग्मा रहेगा एसिडिक। माग्मा जब एसिडिक रहेगा, कंट्री रॉक बेसिक रहेगा, तो ऑब्वियसली बेसिक जो रॉक रहता है या फिर माग्मा रहता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। वो अगर रॉक भी है तो उसे मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर ज़रूरत होता है, बट एज कम्पेयर टू बेसिक माग्मा, एसिडिक माग्मा का टेम्परेचर कम रहता है, तो यहाँ पर वो पूरा मेल्ट नहीं कर सकेगा। कुछ रिएक्शंस होंगे कंट्री रॉक में और वहाँ पर कुछ मिनरल को वो चेंज कर देगा अदर मिनरल में ड्यू टू रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या है। व्हेन ग्रानिटिक माग्मा, मतलब ग्रानिटिक को हम एसिडिक माग्मा भी बोलते हैं। व्हेन एसिडिक माग्मा या फिर आप बोल सकते हैं ग्रानिटिक माग्मा स्टार्टेड रिएक्टिंग विद द वाल रॉक, मतलब ये जो वाल रॉक को पेनिट्रेट करके आ रहा है माग्मा, रिएक्ट करना स्टार्ट कर रहा है गाब्रोइक कंपोजिशन। और जो बेसिक रॉक रहता है उसे हम गाब्रोइक कंपोजिशन का बोल सकते हैं और एसिडिक को हम ग्रानिटिक। ठीक है, इसीलिए ये जो है बेसिक के लिए रिफर किया गया है, ग्रानिटिक को एसिडिक के लिए। मतलब जब ग्रानिटिक कंपोजिशन का माग्मा आ रहा है, गाब्रोइक कंपोजिशन का बेसिक, मतलब गाब्रोइक कंपोजिशन का बेसिक रॉक या फिर कंट्री रॉक को ये पेनिट्रेट कर रहा है इन सच ए वे ऑगाइट एंड लैब्राडोराइट। ठीक है, ऑगाइट और लैब्राडोराइट ऑफ गाब्रो। गाब्रो में जो मिनरल रहते हैं ऑगाइट या फिर लैब्राडोराइट। ठीक है, अंडरगोज कम्प्लेक्स रिएक्शन में स्टार्टिंग में ही बोला था, यहाँ पे वो पूरा मेल्ट नहीं कर सकेगा क्योंकि बेसिक माग्मा का जो या फिर बेसिक रॉक का जो मेल्टिंग टेम्परेचर आज कम्पेयर टू एसिडिक माग्मा हाई रहता है, तो वो पूरा मेल्ट नहीं कर सकेगा। कुछ रिएक्शन होंगे, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रहा है गाब्रो का, मतलब गाब्रोइक कंपोजिशन का जो बेसिक रॉक है वहाँ पर ऑगाइट और लैब्राडोराइट के साथ एसिडिक माग्मा रिएक्ट कर रहा है। उसके वजह से हमें जो मिनरल मिल रहे हैं वो है हॉर्नब्लेंड एंड ओलियोक्लेस, मतलब मिनरल ऑफ गाब्रो। ये देखिए चेंज इनटू हॉर्नब्लेंड, मतलब ये जो ऑगाइट और लैब्राडोराइट था ये चेंज हो रहा है हॉर्नब्लेंड एंड ओलियोक्लेस। ठीक है, यही था असिमिलेशन ऑफ बेसिक इंक्लूजन, मतलब बेसिक जो इंक्लूड हो रहा है बाय एसिडिक माग्मा। एसिडिक माग्मा में बेसिक रॉक या फिर कंट्री रॉक मिल रहा है, तो उसी की वजह से वो तो डाइजेस्ट कर नहीं पा रहा है क्योंकि बेसिक माग्मा का टेम्परेचर और भी हाई रिक्वायर होता है। तो या फिर बेसिक आप बोल सकते हैं रॉक का जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है आज कम्पेयर टू एसिडिक हाई रहता है, तो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन में गाब्रोइक कंपोजिशन का या फिर बेसिक कंपोजिशन का जो रॉक है उसका जो ऑगाइट या लैब्राडोराइट मिनरल है वो कम्प्लेक्स रिएक्शन में जा रहे हैं, उसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं हॉर्नब्लेंड एंड ओलिगोक्लेस। ठीक है, यह था हमारा पहला रिएक्शन जो इन्वॉल्व हो रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, असिमिलेशन ऑफ एसिडिक इंक्लूजन बाय बेसिक माग्मा। ठीक है, यहाँ पे था बेसिक इंक्लूजन, मतलब कंट्री रॉक था बेसिक का और एसिडिक माग्मा आ रहा था, बट यहाँ पर कंट्री रॉक है एसिडिक कंपोजिशन का और बेसिक माग्मा आ रहा है। बेसिक माग्मा का ऑब्वियसली टेम्परेचर हाई रहता है आज कम्पेयर टू एसिडिक माग्मा या फिर एसिडिक रॉक, तो बेसिक रॉक क्या करेगा ना, इसे डाइजेस्ट कर लेगा।
बेसिक माग्मा यहाँ पर कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि एसिडिक जो रॉक रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है एज कम्पेयर टू बेसिक माग्मा। दैट्स वाई ये पूरा डाइजेस्ट कर लेगा, यहाँ पर पूरा कम्प्लीटली असिमिलेशन देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं ये रिएक्शन क्या है। बासाल्टिक कंपोजिशन, यहाँ पर हम बोल सकते हैं बेसिक माग्मा को बासाल्टिक कंपोजिशन का जो माग्मा उसे बोल सकते हैं। बासाल्टिक माग्मा इज कैपेबल टू मेल्टिंग इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक आज इट टेम्परेचर। इग्नियस रॉक यहाँ पर रेफर किया जा रहा है एसिडिक कंपोजिशन को, ठीक है। आज इस टेम्परेचर इज मच एबव देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिडिक इग्नियस रॉक, ठीक है। मतलब बेसिक माग्मा का जो टेम्परेचर रहता है एसिडिक जो इंक्लूजन है या फिर कंट्री रॉक है उससे मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। मतलब अगर एसिडिक माग्मा का मेल्टिंग पॉइंट फॉर एग्जाम्पल अगर 500 डिग्री सेल्सियस है तो ये 500 डिग्री सेल्सियस से कहीं ज़्यादा रहता है वो जो बेसिक माग्मा, ठीक है। दैट्स वाई ये मेल्ट कर देता है। और यहाँ पे हमें इन सच केस द मेंबर ऑफ लेट क्रिस्टलाइजेशन गो इनटू सॉल्यूशन बाय द माग्मा, और यहाँ पे कम्प्लीटली डाइजेस्ट मिल जा रहा है, डाइजेशन देखने को मिल रहा है, कम्प्लीटली असिमिलेशन हो जा रहा है। बट स्टार्टिंग केस में हमने जब देखा था बेसिक इंक्लूजन था और एसिडिक माग्मा था, वहाँ पर सिर्फ रिएक्शन कुछ हो रहे थे। बट यहाँ पर कम्प्लीटली देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिडिक इग्नियस रॉक जो रहता है लो रहता है एज कम्पेयर टू बेसिक माग्मा। तो यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन में जा रहा है, पूरा सॉल्यूशन हो जा रहा है, ठीक है, माग्मा का। माग्मा के द्वारा वो जो कंट्री रॉक है उसका पूरा सॉल्यूशन हो जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो, अब नेक्स्ट हम देखते हैं असिमिलेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक बाय बेसिक माग्मा, ठीक है। यहाँ पर बात हो रहा है बेसिक माग्मा का जो कि सबसे हाई टेम्परेचर में रहता है एसिडिक माग्मा से भी। और यहाँ पर डाइजेस्ट क्या होने जा रहा है यहाँ पर डाइजेस्ट होने जा रहा है सेडिमेंट्री रॉक। मतलब ये जो कंट्री रॉक है यहाँ पर हमने अभी दो केस देखे, पहला जो आया ये एसिडिक था तो बेसिक माग्मा इंक्लूजन हो रहा है, ये जब बेसिक था तो एसिडिक माग्मा इंक्लूजन हो रहा है। अब हम देखेंगे ये सेडिमेंट्री है तो बेसिक माग्मा इंक्लूजन हो रहा है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सेडिमेंट्री में जब एसिडिक माग्मा इंक्लूजन हो रहा है क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं 1 by 1। पहले हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक में या फिर कंट्री रॉक में जब बेसिक माग्मा पेनिट्रेट कर रहा है तो वो वॉल रॉक में या फिर फ्रैगमेंट को क्या कर रहा है देखते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर भी डाइजेस्ट होने वाला है क्योंकि बेसिक माग्मा का टेम्परेचर हाई रहता है और सेडिमेंट्री में जो मिनरल रहते हैं वो बहुत ही लो टेम्परेचर वाले रहते हैं, बहुत ही लो टेम्परेचर में वो मेल्ट हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट उनका बहुत लो है, ठीक है। सिंस सेडिमेंट्री रॉक आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ अल्कली फेल्सपार, क्वार्ट्ज, क्ले मिनरल एंड कैल्साइट व्हिच आर लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर मिनरल अभी मैं बोला था जो मिनरल है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो रहता है। दे आर कम्प्लीटली इनकॉर्पोरेट बाय बेसिक माग्मा, ठीक है। बेसिक माग्मा के द्वारा ये कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट जो है असिमिलेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक बाय एसिडिक माग्मा। मतलब यहाँ पर हमने देखा ये जब सेडिमेंट्री रॉक है यहाँ पर बेसिक माग्मा पेनिट्रेट कर रहा है तो कम्प्लीटली जो उसके वे में आ रहा है या फिर जो साइड में फ्रैगमेंट्स है उसे वो पूरा ही डाइजेस्ट कर ले रहा है। और दैट्स वाई यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीका का असिमिलेशन देखने को मिल रहा है, डाइवर्सिटी बहुत अच्छा तरीके से होगा। बट यहाँ पर अभी हम देखते हैं असिमिलेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक बाय एसिडिक माग्मा। यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक का जो असिमिलेशन है बाय एसिडिक माग्मा, ऑलवेज एसिडिक माग्मा का जो टेम्परेचर रहता है आज कम्पेयर टू बेसिक माग्मा लो रहता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ पार्शियली देखने को हमें मिलेगा, मतलब वहाँ पर हमने देखा कम्प्लीटली यहाँ पर असिमिलेशन प्रोसेस हो रहा है, डाइजेस्ट हो जा रहा है, बट यहाँ पर पार्शियली होगा। चलिए देखते हैं लीड्स टू पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स, ठीक है। मिनरल का जो पैरेलल डेवलपमेंट होगा इन द जेनोलिथ एंड द माग्मा, माग्मा में भी जेनोलिथ में भी पैरेलल डेवलपमेंट होगा मिनरल का। मतलब यहाँ पर भी डाइजेस्ट होगा बट आज कम्पेयर टू बेसिक माग्मा यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट में वो डाइजेशन का रेट लो रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं जो लास्ट हमारा जो रिएक्शन है असिमिलेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक बाय बेसिक माग्मा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक डाइजेस्ट हो रहा है बाय बेसिक माग्मा, क्योंकि एसिडिक माग्मा का तो टेम्परेचर ऑलवेज लो रहता है तो यहाँ पर एसिडिक माग्मा की वजह से उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा असिमिलेशन के लिए। दैट्स वाई यहाँ पर डायरेक्ट बेसिक माग्मा ही इफेक्ट करेगा। तो देखते हैं ये क्या है। सिंस द मेटामॉर्फिक रॉक आर आइदर अल्टर्ड इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक का क्या मीनिंग है, ये मेटामॉर्फोज हो रहा है या तो इग्नियस रॉक से या फिर सेडिमेंट्री रॉक से ड्यू टू कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी या फिर कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है नेचर में, उसकी वजह से प्रेशर टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री प्रेशर टेम्परेचर गेन करके चेंज हो जा रहे हैं मेटामॉर्फिक पे। द इफेक्ट ऑफ असिमिलेशन ऑफ सच इंक्लूजन आर गाइडेड बाय देयर टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पर जो हो रहा है ये असिमिलेशन जो हो रहा है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तभी वो मेल्ट कर पाएगा, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक का भी
रहता है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहता है, वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा क्योंकि वो भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में ही बनता है इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक से ड्यू टू सम टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो ये कुछ अमाउंट में रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट कर सकता है हीट। तो डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना लग रहा है, ठीक है, गाइडेड बाय देयर टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन एज वेल एज मिनरलोजिकल कंपोजिशन। और यहाँ पर मिनरलोजिकल कंपोजिशन भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर रिएक्शन होगा या नहीं होगा। लाइक हमने देखा था स्टार्टिंग में, जब हमने देखा था कि बेसिक माग्मा जो है हमारा, उसको जब कंट्री रॉक में बेसिक माग्मा है और बेसिक रॉक है जो कंट्री रॉक का जो कंपोजिशन है बेसिक, बट एसिडिक माग्मा जब इंक्लूजन कर रहा है वहाँ पर जो ऑगाइट और लैब्राडोराइट था उसको हॉर्नब्लेंड में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमने देखा था ऑगाइट और जो लैब्राडोराइट है गैब्रोइक रॉक का, तो वो देखिए हॉर्नब्लेंड और ऑगाइट में कन्वर्ट कर दे रहा है ड्यू टू सम रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी रिएक्शन होगा, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक में भी, जैसे मेटामॉर्फिक रॉक है यहाँ पर भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर, तो डिपेंड करेगा, उसके साथ ही फॉर्मेशन एज वेल एज मिनरलोजिकल कंपोजिशन भी डिपेंड करेगा कि रिएक्शन होगा या नहीं। ये था ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ असिमिलेशन। इसके साथ हमारा आज असिमिलेशन एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपको नोट चाहिए स्क्रीनशॉट ले लें आप। दिस इज द अनदर पेज। आपने अगर असिमिलेशन का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर इवोल्यूशन ऑफ माग्मा करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं।